नमस्कार, मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बड़े साइज़ का बैग लेकर आई हूँ और आज हम उस पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं, 12 बाई 14 इंच के 2 पीस। ये 12 है, ये 14 है। तो एक पीस रख देंगे, एक पीस लेंगे, काम करेंगे और इस पर हम ये जीन्स की एक पॉकेट को पहले लगाएंगे। तो जीन्स की पॉकेट को लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क कर देना है। सिंपल इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को करने के बाद ऊपर से करीब 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये 4 इंच पर एक सीधा मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो हमने पॉकेट काटी है, इस पॉकेट में आप लोग ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है चॉक से, ब्लू कलर की चॉक से लाइन ड्रॉ कर रखी है 1/2 इंच की दूरी पर। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया पैंट से। पॉकेट हमारे पास कंप्लीट है और यहाँ पर मैंने ये 1/2 इंच की एक लाइन इसी तरह से सेम ड्रॉ कर ली। 1/2 इंच इधर कपड़ा हमारा निकला हुआ है, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब इस पॉकेट को इसमें हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इसको हम उठा के इधर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको पॉकेट को रखते हुए अभी इस कपड़े में जो यहाँ पर लाइन खींची थी, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। तो जहाँ पर ये पीछे वाली लाइन हमारी ख़त्म हो रही है, ये पॉकेट की, ये जो पॉकेट ख़त्म हो रही और कपड़ा बढ़ा हुआ है, उस कपड़े को हमें इस लाइन पर अटैच करना है। तो यहाँ पर ये जो साइड में हमने लाइन लगाई है, यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, सिलते हुए यहाँ से आएंगे। पॉकेट नहीं सिलनी चाहिए हमारी, इसको यहाँ से सिलते हुए आएंगे और इसको यहाँ हाफ करके इस तरह से मोड़ करके डबल सिलाई करके छोड़ देंगे। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ ये फोल्ड करके सिल दिया। अब इसको इधर पलटेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, इसको जस्ट 1/2 एंड 1/2 इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह। अब इस पर मशीन चलाएंगे, इसको यहाँ मोड़ेंगे, जो लाइन खींची है उसी पर। तो लाइन खींच कर ही इस पर काम करना है। अब ये पॉकेट हमने जोड़ दी। तो यहाँ पर हमको एक पॉकेट इस तरह से कंप्लीट मिल गई, जो अंदर खोलने पर भी एकदम नीट एंड क्लीन इसी जीन्स के ही मैचिंग के साथ दिखाई देगी। तो ये एक पॉकेट हमने रेडी कर ली। ये हो गया हमारा एक पीस। और ये पॉकेट हमने जो जोड़ी है, ये 14 इंच के एरिया पर यहाँ पर इसको लगा दिया है। इसको लगाने के बाद अब इसमें हम एक मेजरमेंट और करेंगे। 14 इंच के एरिया को यहाँ पर इस तरह से सिंपल मोड़ देंगे, बराबर से रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो 12 इंच का एरिया है, यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। ये 8 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर हमको मिलेगा 4 इंच। अब इधर से भी हम 4 इंच पर एक मार्क ले लेंगे। 4 इंच पे मार्क लेने के बाद इसको यहाँ पर राउंड शेप देंगे। ये राउंड शेप हमने दिया। तो यहाँ पर कॉर्नर से इसका मेजरमेंट आया 2 इंच। यहाँ पर ये 2 इंच का गैप आया है। अब इस राउंड शेप को हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया। इस पीस को इस पर रखेंगे और इसको भी रेडी कर लेंगे। बराबर से रखना है। अब ये कुछ इस शेप में हमको मिल गया। तो ये जो हमने 8 इंच पे यहाँ मार्क किया था, 8 इंच पर यहाँ भी मार्क कर लेंगे।
दूसरे पीस में भी 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये 8 इंच पर यहाँ मार्क है। अब ये जो एरिया है, इस 8 इंच को छोड़ने के बाद इस एरिया को हम मेजर करेंगे। इस तरह से इंची टेप ले लें और इसको नापना शुरू कर दें। तो इसको हम इस तरह से रख के नापेंगे जिससे कि सही हमको मेजरमेंट मिल जाए। ये हमको मिल गया 18 इंच। तो यहाँ से यहाँ मेरा मेजरमेंट जो मैंने कट किया राउंड शेप के साथ 18 इंच आ रहा है। तो जब आप लोग कट करेंगे तो आपका कितना आ रहा है पहले उसको नाप लीजिएगा, फिर यहाँ की जो बेल्ट हम बनाएंगे उसको रेडी करना है। तो मेरा 18 इंच आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर अगला पीस लेंगे 8 इंच बाई 18 इंच। तो यहाँ पर मैंने जो है ज़्यादा पीस बनाए हैं क्योंकि आप लोग को बताना था, तो इसलिए मैंने पहले से कट नहीं किया। तो मेरा यहाँ पर पीस बचेगा तो मैं उसको हटा दूँगी। तो ये आ गया 18 इंच। तो आप लोग भी मेजरमेंट करने के बाद ही उसकी पट्टी बनाइएगा ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा ना बचे। ये हो गया 18। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमको 18 इंच का पीस मिल गया। अब इसमें हम हाफ एंड हाफ निशान लगाएंगे 4 इंच पर। एक लाइन खींचेंगे और कट करके यहाँ पर जिप लगा देंगे। अब इसमें हमने रनर भी डाल दिया। तो ये हमारा एक पीस रेडी हो गया। अब इसमें हम फिर एक मेजरमेंट करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे। सेंटर मार्क निकालने के बाद ऊपर से हम इस तरह से 6 इंच पर सेंटर पर 3 इंच रखते हुए 3 इधर तो 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने इसी जीन्स की बेल्ट बना रखी है। तो बेल्ट की लंबाई हमारी है 19 इंच। इसको हमने 19 इंच का लिया है। अब इस बेल्ट को यहाँ पर इस तरह से लगा करके और सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद यहाँ पर हमने 8 इंच का मार्क लगाया था। तो 8 इंच प्लस 18 16 प्लस 14 30 इंच। तो अब 30 इंच का हम एक पीस लेंगे। तो 30 इंच के पीस के लिए मैंने यहाँ पर जीन्स का ही एक पीस लिया है 8 बाई 30 इंच। तो 8 बाई यहाँ पर मैंने एक 8 इंच पर मार्क लगा दिया है इस तरह से यहाँ पर, फिर बीच में 14 इंच पर और फिर यहाँ 8 इंच पर एक मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। एक सेंटर इधर निकालेंगे और एक सेंटर इधर निकालेंगे। अब इस सेंटर को निकालने के बाद यहाँ पर एक पीस जो ये प्रिंट है उसी प्रिंट का एक कपड़ा लेंगे। इसको मैंने 8 इंच का लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक थोड़ा सा चौड़ा लूप बना लेंगे।
इसको हाफ एंड हाफ कट कर देंगे। और ये जो हमने इसमें सेंटर निकाला था, इस पर यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसको अंदर रखेंगे और इस सेंटर मार्क पर सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद ये जो हमने जिप वाला पीस तैयार किया था, इसको यहाँ पर रखेंगे और एक पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको पैक करेंगे। इस पाइपिंग को इधर खोलेंगे और जिप हमारी इधर जा रही है, तो जिप की पाइपिंग को इधर मोड़ेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए पैक कर देंगे। हमेशा कोशिश ये करें कि जो जिप पर अगर पाइपिंग लगानी है, डबल सिलाई देनी है, फिनिशिंग देनी है, तो जिप जिधर जा रही है पाइपिंग उसी तरफ मुड़े। अंदर की तरफ जिप को कभी नहीं मोड़ना चाहिए, उससे आपकी मशीन को खतरा हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है, और जो पीस खराब होगा वो तो होगा ही। अब इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा एक पीस रेडी हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है। तो ये जो 14 इंच हमने बीच में निकाला था, इसको आपस में मिलाएंगे। ये 14 इंच यहाँ मिलाएंगे, तो ये इधर का सेंटर आ जाएगा, ये इधर का सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर को यहाँ पर हम डार्क चॉक से मार्क कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। और जो हमारे 12 बाई 14 इंच के पीस थे, उसमें हमने ऑलरेडी सेंटर मार्क यहाँ पर निकाल दिया था। अब हमें करना क्या है, इस सेंटर को इस सेंटर से, इस पीस के सेंटर को और इस पीस के सेंटर को, जिप वाला हिस्सा हमारा हैंडल की तरफ रहेगा, इस तरह से यहाँ पर पिन कर देंगे, आपस में मिलाकर दोनों सेंटर को मिलाएंगे, यहाँ पिन करेंगे। फिर बॉटम का हिस्सा लेंगे, बॉटम में भी यहाँ सेंटर निकाल लेते हैं, ये भूल गई थी। अब इस सेंटर को बॉटम के सेंटर पर मिलाएंगे, यहाँ पिन कर लेंगे। ये पिन हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने 14 इंच निकाला था एकदम करेक्ट आया है। तो पहले हम क्या करेंगे, धीरे से पहले बॉटम को जोड़ेंगे। और बॉटम को जोड़ते हुए फिर यहाँ से हम राउंड शेप में आएंगे, इस तरह से पूरा। और कोई भी कपड़ा हमको खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड शेप दिया है। तो जब भी हम गोल कट करते हैं, राउंड शेप देते हैं, तो वहाँ पे खिंचाव हो जाता है और कपड़ा बढ़ जाता है। चाहे जो हम कपड़े पहनते हैं उनके गले वगैरह हो, मोढे वगैरह हो या बैक वगैरह हो, तो जहाँ उसने गोलाई कट लिया वो खिंचना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर फिर बता दूँ, ये हमने जो 12 इंच के एरिया पर 8 इंच का मार्क लगाया था, ये 8 इंच का मार्क आपका यहाँ पर आना चाहिए इस तरह से। ये देखिए एकदम परफेक्टली जुड़ना चाहिए। यहाँ पर जब आया तो मुझे याद आया कि बता देना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्टली इस तरह से उसका शेप जो है पूरा आना चाहिए। और ये एक पीस हमने इस तरह से जोड़ दिया, एकदम परफेक्टली जुड़ गया है ये। इसी तरह से दूसरा पीस भी जोड़ देंगे।
और ये हमारा बैग इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसके एकदम सारे जितने भी कोने थे, राउंड शेप था, सब बराबर से अच्छे से जुड़ गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसमें डबल रनर दे दिया, काफ़ी बड़े साइज़ में बना है ये, और इसमें अच्छा खासा सफ़र का सामान आपका आ जाएगा। और बहुत ही कंफर्टेबल हैंडल दिया है इसका हमने। इस तरह से एक पॉकेट यहाँ पर दी है सिंपल, और बड़ा बैग है इसलिए मैंने अंदर कोई पॉकेट नहीं दी, ना साइड में कोई बाहर पॉकेट दी है। और जो ये लूप दिए हैं, इसमें आप चाहें तो कोई लंबी बेल्ट डिटैचबल हुक के साथ लगा करके कंधे पे कैरी करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक बिग बैग, ट्रैवल बैग, हैंड बैग, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।